NTA-UGC नेट यानी निमिज नेट। डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमि है और आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल निमिज नेट प्रो पे। दोस्तों आज हम विश्वविद्यालय की रूपरेखा और टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी के बारे में वीडियो करने वाले हैं। और दोस्तों इसमें से बहुत से क्वेश्चन आज तक आए हैं और आगे भी इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना है। और ये वीडियो दोस्तों हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना, क्योंकि दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आपने काफ़ी बार देखे होंगे कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी कितनी है, स्टेट यूनिवर्सिटी कितनी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होती है। तो इन सभी के बारे में हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों अगर आप चाहें तो बहुत अच्छे से स्टडी करने के लिए हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर हम आपको सभी 10 यूनिट के स्टडी नोट्स देते हैं, थ्योरेटिकल वीडियोस देते हैं। इसके साथ साथ 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक ऑल ईयर क्वेश्चन पेपर देते हैं विद टॉपिक वाइज क्वेश्चन। जैसे कि आज तक रिसर्च के क्वेश्चन आ चुके हैं वो हमने अलग रखे हैं, टीचिंग के क्वेश्चन अलग रखे हैं, कम्युनिकेशन के अलग रखे हैं। इस तरीके से सभी 10 यूनिट के जो क्वेश्चन है आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको सभी 10 यूनिट के लाइव मॉक टेस्ट देते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो जल्दी से जल्दी हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं विश्वविद्यालय की रूपरेखा और टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी के बारे में। दोस्तों सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि विश्वविद्यालय क्या होते हैं। देखिए आमतौर पर हम क्या समझते हैं कि जो यूनिवर्सिटी में शिक्षा दी जाती है उसे ही हम विश्वविद्यालय की शिक्षा कहते हैं। लेकिन दोस्तों इसके अलावा भी अगर कोई शिक्षा जैसे कि कॉलेज के अंदर या महाविद्यालय के अंदर दी जा रही है और अगर वो कॉलेज यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है तो उसे भी हम विश्वविद्यालय शिक्षा कहेंगे। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी से जो नॉलेज दी जा रही है केवल और केवल उसी को हम विश्वविद्यालय नहीं कहेंगे, अपितु हम कॉलेज को भी विश्वविद्यालय कह सकते हैं अगर वो विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है तो। और इसके अलावा दोस्तों जो विश्वविद्यालय जो होते हैं, यूनिवर्सिटी जो होती है वो स्वायत्त प्राप्त संस्थान होते हैं, यानी कि ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट होते हैं। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इनका जो भी प्रबंध होता है ये अपने विवेक से करते हैं। और ये क्या क्या होता है ऑटोनोमस बॉडी के अंदर ये हम देख लेते हैं यहाँ पे। ये शिक्षकों की नियुक्ति और पदोन्नति कर सकते हैं जो भी कॉलेज और जो यूनिवर्सिटी वगैरह है वो। उसके बाद दोस्तों छात्रों के चयन में भी ये अपना विवेक यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये क्या कर सकते हैं, अध्ययन के विषयों, शिक्षण विधियों एवं अनुसंधान के विभिन्न विषयों का चयन ये अपने अनुसार कर सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों विश्वविद्यालयों को छोड़कर अगर हम विश्वविद्यालयों को छोड़ दें तो उसके बाद दोस्तों राज्य स्तरीय विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति राज्य का राज्यपाल होता है। ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, और ये क्वेश्चन पहले 2 से 3 बार आ चुका है कि राज्यों का कुलाधिपति कौन होता है, तो वो वहाँ का राज्य का राज्यपाल होता है। चांसलर जो होता है वो राज्य का राज्यपाल होता है। और दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलाधिपति वहाँ का उपराज्यपाल होता है। ये चीज़ हमें पता होना काफ़ी ज़रूरी है। और उसके बाद दोस्तों विश्वविद्यालय का वास्तविक दायित्व कुलापति वाइस चांसलर पे होता है। वह विश्वविद्यालय एवं उसके अंतर्गत आने वाले सभी विद्यालयों के प्रशासन एवं प्रबंध का दायित्व संभालता है। तो ये चीज़ दोस्तों हमें पता होना चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं और यहीं से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों राज्य सरकार तथा विश्वविद्यालय के अंदर क्या डिफरेंस है वो हम देख लेते हैं। राज्य का राज्यपाल, एक मिनट दोस्तों, राज्य का राज्यपाल राज्य के समस्त विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। ये चीज़ हमें नोट करना जरूरी है। तथा प्रतिवर्ष वह राज्य के समस्त विश्वविद्यालयों के संचालन एवं प्रबंध संबंधी प्रतिवेदन को प्राप्त करता है। और उसके बाद दोस्तों राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति वाइस चांसलर की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। दोस्तों ये छोटे छोटे पॉइंट है, ये आप नोट कर लेना अगर करना चाहें तो अपनी कॉपी रजिस्टर वगैरह के अंदर। और अगर आप ये नोट्स लेना चाहें तो ये नोट्स भी ले सकते हैं दोस्तों। इसके लिए आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, वहाँ पे आपको पूरी डिटेल दे दी जाएगी कि किस तरह से आपको ये नोट्स मिल सकते हैं। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों सामान्यतः विश्वविद्यालय में 2 मुख्यतः संस्थाएं होती है। दोस्तों ये देखिए ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आ गई है दोस्तों। और इसमें से सीनेट और कोर्ट में से दोस्तों क्वेश्चन आया था हमारा जून 2019 के अंदर। करीब 3 क्वेश्चन इसमें से आए थे जून 2019
2019 के अंदर। तो दोस्तों ये टॉपिक आप अच्छे से करना कि जो मुख्य जो 2 संस्थाएं होते हैं वो कौन कौन सी होती है। ये देखिए, एक तो सीनेट या कोर्ट इसे कहते हैं, और जो दूसरा जो होता है दोस्तों एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है, कार्यकारिणी परिषद होती है। ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। तो चलिए इन दोनों के बारे में हम पढ़ते हैं। सीनेट या कोर्ट क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें विश्वविद्यालय से संबंधित सभी लोगों का प्रतिनिधित्व होता है, जैसे कि शिक्षक, प्राचार्य, अभिभावक, पंजीकृत स्नातक इत्यादि। कुछ सरकारी विभागों के सदस्य इसके पदेन सदस्य होते हैं। इसके अलावा राज्य सरकार एवं कुलाधिपति द्वारा भी इसमें कुछ सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें पता होना चाहिए कि इसके अंदर जो प्रतिनिधित्व है वो लगभग सभी लोगों का होता है। यहाँ पे हमें ये पता होना ज़रूरी है। और आगे हम देखते हैं आगे इसके अंदर क्या होता है। यह संस्था विश्वविद्यालयों संबंधी सभी नीतियों का निर्धारण करती है तथा बजट आदि की व्यवस्था भी करती है। ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। ये चाहे तो आप दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप ये नोट ज़रूर कर लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। और आगे दोस्तों हमारे पास ये है कार्यकारिणी परिषद यानी कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है। तो इसमें क्या होता है वो हम देखते हैं। विश्वविद्यालय के प्रशासन में यह संस्था निकाय या धुरी की भूमिका निर्वहन करती है। ये देखिए, प्रशासन में कौन करता है? एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल होती है वो भूमिका अदा करती है। यह संस्था संपूर्ण प्रशासनिक कार्यों को संचालित करती है तथा विश्वविद्यालय की संपत्ति, कोष एवं उसके प्रतिदिन के प्रशासन का संचालन करती है। तो यहाँ से एक मोटी मोटी जो चीज़ निकल के आ रही है, मेन चीज़ वो क्या है? ये प्रशासन से रिलेटेड जो काउंसिल है वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है दोस्तों। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें से करीब 3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं जून 2019 के अंदर, तो अब की बार भी इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना है। और आगे हम एक चीज़ और है दोस्तों इसके अंदर मैं बताऊं, यह एक लघु निकाय है दोस्तों। ये क्या है? ये एक लघु निकाय है, ये हमें पता होना ज़रूरी है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन एक बार आया था। और आगे आता है दोस्तों हमारे पास टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी इन इंडिया। अब इंडिया के अंदर कितनी तरह की यूनिवर्सिटीज़ है उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। और इनमें से मोस्टली एक क्वेश्चन हर बार आ ही जाता है। मेटा यूनिवर्सिटी पूछ लेते हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी वगैरह वो पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे हमने मुख्यतः जो 5 तरह की यूनिवर्सिटी हमने यहाँ पे दी है, और इसके 5 के अलावा भी जितनी भी यूनिवर्सिटी है वो हम सभी इसमें करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों इसके अंदर संगठन के अनुसार देश के विश्वविद्यालयों को निम्न 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे पहले है दोस्तों एफिलिएंट यूनिवर्सिटी यानी कि संबंधक विश्वविद्यालय। उसके बाद है दोस्तों संघात्मक विश्वविद्यालय फेडरल यूनिवर्सिटी, और फिर है एकात्मक विश्वविद्यालय यूनिटरी यूनिवर्सिटीज। अब देखिए यहाँ पे जो एक डायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वो ये पूछ लिया जाता है कि जैसे कि स्टेट यूनिवर्सिटी कितनी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी कितनी है इंडिया के अंदर, सेंट्रल और डीम्ड यूनिवर्सिटी कितनी है, ये हमें पता होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए ये हर साल इनका जो फिगर है वो चेंज होता रहता है। और अभी का जो 2020 का जो लेटेस्ट है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। 1 फरवरी 2020 का ये डेटा है, हमने ऑफिशियल वेबसाइट से यहाँ से निकाला है। तो यहाँ इस डेटा के अनुसार क्या है दोस्तों, जो स्टेट यूनिवर्सिटी है वो 409 स्टेट यूनिवर्सिटी है। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी वो कितनी है? 127 है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी दोस्तों 50 है। उसके बाद में प्राइवेट यूनिवर्सिटी 349 है। टोटल यूनिवर्सिटी इन्होंने 935 यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, तो ये चीज़ आप नोट कर लेना। और एक चीज़ और दोस्तों हमने क्या किया है कि जैसे मान के चलिए ये वीडियो मैं अब बना रहा हूँ, हो सकता है ये वीडियो आप आज से 6 महीने बाद देखें, तो हमने यहाँ पे लिंक भी दिया है दोस्तों नोट्स के अंदर। तो इस लिंक पे क्लिक करके आप लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो भी जान सकते हैं कि कितनी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो आप ये यहाँ से भी देख सकते हैं लेटेस्ट, अगर आपको आगे देखना पड़ जाए तो। और अगर कोई भी बदलाव होता है, चेंज होता है, तो वो हम आपको वीडियोस के ज़रिए
आपको बता देंगे। और आगे दोस्तों, आगे हमारे पास अब इन सभी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों केंद्रीय विश्वविद्यालय आते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंदर क्या होता है दोस्तों? केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना संसद के एक्ट के तहत की जाती है। यह सभी मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि MHRD के अंदर आते हैं। इन यूनिवर्सिटीज़ को सबसे ज़्यादा फंड दिया जाता है और यहाँ पर अन्य विश्वविद्यालयों के मुकाबले बेहतर सुविधाएं भी होती है। ये चीज़ हमें पता होना चाहिए कि किसके अंडर आते हैं, MHRD के अंदर आते हैं और इनकी स्थापना संसद के एक्ट द्वारा होते हैं और सबसे ज़्यादा इनको फंड दिया जाता है। और 2 फरवरी के अनुसार, इसमें 2 फरवरी 2020 के अनुसार 50 केंद्रीय विश्वविद्यालय इंडिया के अंदर थे। और आगे हम जैसे बात करें दोस्तों, यहाँ पे और भी काफ़ी सारी चीज़ें हमने इम्पोर्टेंट दी है दोस्तों। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में हमने हिंदी में दिया हुआ है। अगर मैं एक एक लाइन पढ़ने लग गया तो दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, तो आप यहाँ से पढ़ लेना। जैसे कि गोवा और आंध्र प्रदेश के सिवाय भारत के सभी राज्यों में केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ये चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया में ऐसा कौन सा स्टेट है जिनके अंदर केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है, तो यहाँ पे दिया है गोवा और आंध्र प्रदेश नहीं है इनके अंदर। और वही मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ कि हो सकता है आप ये वीडियो 6 महीने बाद देखें, तो प्लीज़ आप इसको अपडेट करके देख लेना, क्योंकि हो सकता है 6 महीने बाद या साल बाद इसके जो फिगर है वो चेंज हो जाए और हो सकता है गोवा के अंदर यूनिवर्सिटी बन जाए। ठीक है। और आगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ये क्वेश्चन भी एक बार आ चुका है दोस्तों। और दिल्ली 5 विश्वविद्यालयों के साथ दूसरे स्थान पर आता है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमें ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है। और यहाँ पे दोस्तों हमने सभी जो विश्वविद्यालय उनकी लिस्ट यहाँ पे हमने दी हुई है। अगर आप पढ़ना चाहें तो ये पढ़ सकते हैं, यहाँ पे सभी हमने दी हुई है। और आगे दोस्तों, आगे हम बात करते हैं जैसे राज्य स्तरीय स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं। राज्य विश्वविद्यालय का निर्माण राज्य विधानसभा द्वारा पारित एक्ट के तहत किया जाता है। ये देखिए आ गया ना डिफरेंस। जो हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी वो क्या थी, एक यानी कि जो एक्ट के तहत थी। ये देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये संसद के एक्ट के तहत थी। देखिए संसद के एक्ट के तहत स्थापना होती है इनकी केंद्रीय विश्वविद्यालय की, लेकिन राज्य विश्वविद्यालय की राज्य विधानसभा द्वारा पारित एक्ट के तहत होती है। ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। अब देखिए इसके अंदर और क्या चीज़ है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, एक मिनट रुकिए दोस्तों, रुको। हाँ, अब देखिए इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास और यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई देश की सबसे पुरानी राज्य विश्वविद्यालय है। ये चीज़ हमें पता होना चाहिए दोस्तों। और ये क्वेश्चन आया था ये आया था शायद जून 2019 में ये क्वेश्चन आया था दोस्तों। इसमें 4 यूनिवर्सिटी दी गई थी और 4 में से पूछा गया था कि कौन सी निम्नलिखित में से स्टेट यूनिवर्सिटी नहीं है। तो इन 3 यूनिवर्सिटी का नाम दिया था और एक और चौथी थी, वो पता नहीं कौन सी दी हुई थी, तो वो उसका राइट आंसर था, यानी कि वो स्टेट यूनिवर्सिटी नहीं थी। तो ये चीज़ें हमें पता होना काफ़ी ज़रूरी है। और 2 फरवरी 2020 के अनुसार 409 राज्य विश्वविद्यालय इंडिया के अंदर थे। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों डीम्ड यूनिवर्सिटी। अब देखिए डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होती है। भारत में उन उच्चतर शिक्षा संस्थाओं को मानद विश्वविद्यालय या सम विश्वविद्यालय या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी कहते हैं जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर भारत सरकार के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता दी जाती है। ये हमें पता होना चाहिए कि विश्वविद्यालय अनुदान की सलाह पर भारत सरकार के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा, किसके द्वारा, भारत सरकार के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता दी जाती है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है। जिन संस्थानों को मानद विश्वविद्यालय घोषित किया जाता है वे विश्वविद्यालय के शैक्षिक सत्रों और विशेषाधिकारों का उपयोग करते हैं। मानित विश्वविद्यालय शिक्षा के किसी विशिष्ट क्षेत्र में उच्च स्तर पर कार्य करने वाले संस्थान हैं। ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। और आगे दोस्तों इसके अंदर और भी काफ़ी सारी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये दोस्तों ये जैसे ब्लैक मैंने की हुई है ना यहाँ पे, ये आप पढ़ लेना, ये कई इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे। और आगे हम जैसे कि और देख लेते हैं, यहाँ पे डीम्ड यूनिवर्सिटी को
ऑटोनोमस स्वायत्ता हासिल है, यानी कि ये भी एक ऑटोनोमस बॉडी है। स्वायत्ता यानी डीम्ड यूनिवर्सिटी अपना कोर्स सिलेबस खुद डिजाइन कर सकती है। इसके साथ साथ यह अपने एडमिशन और फीस से संबंधित नियम भी बना सकती है। ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। और आगे दोस्तों वही है कि इसके अंदर जो हमारी ये है 2 फरवरी के अनुसार 127 डीम्ड यूनिवर्सिटी है। और आगे हम बात करें दोस्तों, आगे हमारे पास मेटा विश्वविद्यालय यानी कि मेटा यूनिवर्सिटी। मेटा विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य नवीन प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा चलाए जा रहे पाठ्यक्रमों को साझा करना है। ठीक है, तो इनमें ये क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्ट, ऐसा कौन सा विश्वविद्यालय है जिसका मुख्य उद्देश्य नवीन प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा चलाए जा रहे पाठ्यक्रमों को साझा करना है, यानी कि नई टेक्नोलॉजी से शिक्षा देना किसका उद्देश्य है, तो वो किसका है, मेटा यूनिवर्सिटीज़ का है। तो ये चीज़ हमें पता होना काफ़ी ज़रूरी है। और आगे जैसे इसमें और हम बात करें कि शारीरिक रूप से उपस्थित हुए बगैर, जैसे नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसके अंदर क्या है, जैसे आप ये कोरोना वायरस चल रहा है, लॉकडाउन के अंदर भी हम ये कर रहे हैं कि दूर बैठे घर बैठे स्टडी कर रहे हैं, तो इसी टेक्नोलॉजी को धीरे धीरे अपना रहे हैं। शारीरिक रूप से उपस्थित हुए बगैर दूर रहकर शिक्षा ग्रहण करने, नवीन प्रतिक्रियाओं का लाभ उठाने तथा इसमें उपलब्ध लचीलेपन से मेटा विश्वविद्यालय दूसरी पीढ़ी के विश्वविद्यालय को दर्शाता है। ये हमें पता होना चाहिए। प्रक्रिया दोस्तों, ये मैंने गलत बोल दिया, सॉरी दोस्तों, कोई नहीं। और ये काफ़ी सारी चीज़ें दोस्तों ये हमें पता होना चाहिए। नई टेक्नोलॉजी का यूज़ मेटा विश्वविद्यालय के अंदर किया जाता है। आगे दोस्तों हमारे पास प्राइवेट यूनिवर्सिटी। इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना किसी प्राइवेट संस्थान या स्पॉन्सरिंग बॉडी के द्वारा राज्य या केंद्र सरकार के कानून के तहत की जाती है। अब देखिए, प्राइवेट यूनिवर्सिटी की स्थापना किससे की जाती है, राज्य या केंद्र सरकार के कानून के तहत की जाती है। इन निजी विश्वविद्यालयों को यूजीसी से मान्यता प्राप्त लेनी होती है। यूजीसी मान्यता प्राप्त प्राइवेट यूनिवर्सिटी डीबी देने में यूनिवर्सिटीज़ सॉरी ये पता नहीं क्या है, शायद सही से नहीं लिखा गया, कोई बात नहीं, लेकिन ये ऑफ कैंपस नहीं खोल सकते दोस्तों। इसमें ये नोट करने की ज़रूरत है, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वो अपने ऑफ कैंपस नहीं खोल सकती, ये चीज़ आप ध्यान रख लेना। और दूसरी ये कैसे खुलती है, राज्य या केंद्र सरकार के कानून के तहत ओपन होती है। उसके बाद दोस्तों जैसे कि ये 2 फरवरी के अनुसार 349 प्राइवेट यूनिवर्सिटी इंडिया के अंदर थी। उसके बाद है दोस्तों जो संबंधक विश्वविद्यालय यानी कि एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी। ये विश्वविद्यालय अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करते हैं, यानी कि जैसे कोई यूनिवर्सिटी है वो किसी अन्य यूनिवर्सिटी को मान्यता दे सकती है अपने अंडर में, यानी कि किसी कॉलेज को वो मान्यता दे सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों फेडरल यूनिवर्सिटी, इसके अंदर क्या होता है, इन विश्वविद्यालयों के अंतर्गत उनका संविधायी महाविद्यालय स्तर की शिक्षा प्रदान करता है। एक कॉलेजिएट विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय है, अब देखिए फेडरल यूनिवर्सिटी को कॉलेजिएट विश्वविद्यालय भी कहते हैं, ये चीज़ भी हमें पता होना चाहिए, जिसके कार्य को एक केंद्रीय प्रशासन और कई संगठक कॉलेजों के बीच विभाजित किया जाता है। भारत में इस तरह के कई विश्वविद्यालय हैं, यानी कि ये इस तरह की यूनिवर्सिटी होती है जिसके कार्यों को, प्रशासनिक कार्य को, देख रेख को कई कॉलेज के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। और आगे दोस्तों एकात्मक यूनिटेरी यूनिवर्सिटी, इस प्रकार के विश्वविद्यालयों का अपने अंतर्गत आने वाले विश्वविद्यालयों पर पूर्ण अधिकार होता है तथा इन विश्वविद्यालयों के लिए अध्यापकों की नियुक्ति वे स्वयं करते हैं। यानी कि ये ऐसे विश्वविद्यालय होते हैं दोस्तों जो यानी कि दूसरे कॉलेज को अनुमति तो दे देते हैं अपने अंडर चलने की, लेकिन उन कॉलेज में कौन से शिक्षक लगेंगे, क्या फीस होगी, जो भी होगा वो ये विश्वविद्यालय निर्धारित करते हैं। तो ये चीज़ होती है इसके अंदर। और आगे दोस्तों हमारे पास जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं यूजीसी फेक यूनिवर्सिटी यहाँ पे दी हुई है, तो आप फेक यूनिवर्सिटी के बारे में भी पढ़ सकते हैं। तो टोटल जो फेक यूनिवर्सिटी यहाँ पे कितनी है,
ये दोस्तों अभी 2019 की ही लिस्ट आई है, नई लिस्ट अभी नहीं आई है। और अगर आप नई लिस्ट देखना चाहे, अभी तक नहीं आई है दोस्तों। आज कितनी तारीख है मैं बता देता हूँ आपको। 2 मई 2020 को ये वीडियो बना रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, इस लिंक पे क्लिक करके दोस्तों आप न्यू अपडेटेड देख सकते हैं कितनी फेक यूनिवर्सिटी अभी तक है इंडिया के अंदर। तो अभी जैसे 24 यूनिवर्सिटी है। अगर आप ये वीडियो लेट देखे, बाद में देखे, तो आप इस पर क्लिक करके न्यू अपडेटेड देख लेना। और तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों। हम आपके लिए बहुत मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, लेकिन आप लोगों से मेरे को एक शिकायत है, आप लोग हमारी वीडियोज़ को लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, कमेंट नहीं करते। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है निमिज नेट प्रो, तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।